वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता और सभी उपस्थित भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर के आयोजन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर प्रत्येक गतिविधियों की प्रस्तुतियां क्रम से होने जा रही है। तो प्रस्तुति के लिए आज के सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं सचिन मोठे भैया जी। सचिन भैया जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वह अपनी गतिविधि को प्रस्तुत करें। सचिन भैया जी। धन्यवाद दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ भैया, बहुत अच्छे से। ठीक है। सभी को नमस्ते। जैसे कि यहाँ पर अभी इस साल जो व्यक्तित्व विकास शिविर हुआ है, ग्रीष्मकालीन व्यक्तित्व विकास शिविर, तो उस शिविर में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, तो उस संदर्भ में जिस एक क्रम से जो प्रस्तुतियां शुरू है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति आज रखता हूँ। सबसे पहले श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ। आदरणीय योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करता हूँ और आप सभी को नमस्ते। तो इस साल मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रकाश में जो व्यक्तित्व विकास शिविर हुआ है, तो उस शिविर के संदर्भ में उसकी दिनचर्या और इस शिविर में जो भी थीम थी उसको सचिन भाई रखते हैं। हम बनाने के लिए थोड़ा सा उसको एक संदर्भ को रखता हूँ। तो इसकी जो थीम इस बार थी वो थी उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन और उत्सव। और उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन यानी बड़ों के पास जो समाधान है वो समाधान, और उत्सव, इन तीन प्रकार के वातावरण में जो भी संस्कार बच्चों पर होने हैं वो है वस्तु यानी उत्पादन के लिए जो श्रम है उसका संस्कार होना, तो उसके लिए श्रम कौशल का होना एक आवश्यकता के रूप में। दूसरा व्यवहार, तो व्यवहार के लिए, व्यवहार से जो भी भाव तक की यात्रा है, व्यवहार के लिए जो भाव होना है स्वयं में, तो उसके लिए भी एक व्यवहार कौशल। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है सेवा। तो सेवा के लिए भी मन बनाना एक आवश्यकता के रूप में
इन 3 बिंदुओं को इस शिविर में मुख्य रूप से थीम के रूप में सोचा था। जो भी व्यक्तित्व विकास होना है बच्चों में, तो वो व्यक्तित्व विकास होने के लिए जो आचरण बच्चों में चाहिए, तो उसको इस साल आयोजन की प्रक्रिया में पहले से ही सोचा गया था। ये जो व्यक्तित्व विकास है, ये 6 प्रकार के कोर्सेस इसके लिए निश्चित किए गए थे, और इन 6 प्रकार के कोर्सेस, उनका उद्देश्य, उसके लिए क्या कार्यक्रम यानी एक्टिविटीज बनानी है वो एक्टिविटीज, और फिर उसमें कंटेंट क्या चाहिए वो कंटेंट, और फिर सबसे आखिर में इस एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में कौन से आचरण हमको अपेक्षित है, उन आचरणों को भी यानी अध्ययन निष्पत्ति को भी निश्चित किया गया था। तो इसके संदर्भ में जो आयोजन की एक प्रक्रिया चली, वो काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, हम सभी के लिए समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई ऐसे लगता है। उसके बाद में जैसा तय हुआ था, नियोजन हुआ था, उसका क्रियान्वयन शिविर के दरमियान एक्टिविटीज के थ्रू हुआ, और एक मूल्यांकन के थ्रू हमको ये हम देख सके कि जो भी हमने पहले आचरण को निश्चित किया था, या निष्पत्ति को हमने पहले निश्चित किया था, वहाँ तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए भी ये जो पहले हमारा एक आयोजन की प्रक्रिया को लेके मीटिंग हुई और तय करना हुआ, तो वो महत्वपूर्ण रहा। तो ये सब तो था एक आयोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में। उसके बाद में जो भी क्रियान्वयन चला, यहाँ पर मैं जो रखने जा रहा हूँ वो मुख्य रूप से सेवा, इस गतिविधि को यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ। और सेवा को इस साल पहले बार ही, वैसे तो था पिछले साल भी था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया था। तो इस बार इन सभी जो 6 कोर्सेस है, इनको अच्छे से पहले से तय करके सोच के इन 6 कोर्सेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस गतिविधियों के थ्रू किया गया था। तो इसमें सेवा, इस गतिविधि को मैं यहाँ पर उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ, इसको यहाँ पर रखता हूँ। तो सेवा, इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए 1 घंटे का समय हमने यहाँ पर शिविर में बच्चों के लिए रखा था, और सेवा के संदर्भ में संवाद बच्चों के साथ में हुए। उसके बाद में सेवा के लिए एक पोशाक को निश्चित किया गया था, क्योंकि कार्यक्रम के तौर पर बच्चों को हमने पहले ही थोड़ा सा एक सोच के रखा था। आउटिंग्स में शेगांव करके आके यहाँ पर एक संस्थान है नज़दीक, जो कि सेवा के लिए एक आदर्श हम बोल सकते हैं। यहाँ पर सेवा के लिए बहुत पहचाना जाता है वो संस्थान। वहाँ पर सैकड़ों सेवाधारी लोग, जो आने वाले भाविक लोग होते हैं, उनके लिए सेवा देते हैं। तो वो जो सेवा कैसे की जाती है, एक अनुकरणीय आचरण के रूप में हम बच्चों को वो दिखाना चाह रहे थे। ये पहले से तय था। और उनकी जो पोशाक होती है शेगांव में, तो सर पर एक टोपी वो लोग सब पहनते हैं, और एक जैसा ही सबका पोशाक होता है। तो पोशाक से उनको उनकी पहचान हो सकती है। तो इसलिए हमने भी थोड़ा सा ये सोचा था कि बच्चों के लिए सेवा का एक महत्व उनको समझे, और सेवा एक महत्वपूर्ण चीज़ हम मान रहे हैं, को दिखाने के लिए बस थोड़ा सा पोशाक को हमने तय किया था। तो पोशाक में जैसे वो लोग टोपी पहनते हैं सर पर, उस तरीके से एक टोपी पोशाक के रूप में बच्चों के लिए दिया था। तो जब भी सेवा करना है सवेरे, तो टोपी पहन के आपको आना है। टोपी पहन के सब बच्चे आते थे। और सबसे पहले जो पहला कार्यक्रम हुआ, बच्चों का परिचय। तो परिचय के दरमियान ही सब बच्चों को सेवा के संदर्भ में परिचित किया गया कि इस साल के शिविर में सेवा की एक्टिविटी होने जा रही है,
और एक महत्वपूर्ण चीज आपको सबके लिए सेवा को सीखना है, सेवा को समझना है। और ये समझने के लिए ही सबका सम्मान सबसे पहले होगा कि हम अब सेवा सीखने जा रहे हैं, तो सेवा को धारण करने जा रहे हैं, सेवा को समझेंगे और सेवा के लिए अपना मन बनाएंगे। तो इसके लिए सम्मान पूर्वक सबको टोपी पहनाई गई जब परिचय का सत्र हुआ, उसी परिचय के दरमियान। और तभी बच्चों को थोड़ा सा सेवा के संदर्भ में उनका एक मन बन जाए, मन की तैयारी हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा उसका संदर्भ दिया गया है। तो पोशाक एक महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरा, आउटिंग्स के दरमियान हम जब शेगांव गए थे, तो शेगांव का एक थोड़ा सा परिचय पहले से ही उनको दिया गया था। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज था कि हर एक के लिए सेवा का एक नियोजित क्षेत्र बनाया गया था, यानी हर किसी को सेवा का अवसर मिले और जो सेवा देना है उसके संदर्भ में एक क्षेत्र और उसके लिए जो साधन लगता है वो सबके लिए उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि पिछले साल हमने थोड़ा सा इसको देखा था कि अगर ग्रुप में कोई अगर सेवा करने की चीज रहे और ग्रुप अगर रहे, तो काफी बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि करने वाले 2 बच्चे सामने रहते हैं, उनके आड़ छिपने वाले बाकी बच्चे होते हैं। तो इसलिए हर एक का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इस साल 45 बच्चे सहभागी थे शिविर में, तो हर एक के लिए सेवा का एक क्षेत्र निश्चित किया गया था। उसके लिए जो पर्याप्त साधन आवश्यकता थी, साधन भी उनको उपलब्ध कराए गए थे। तो इस तरीके से सेवा के जो भी, और हर दिन इसका एक नियोजन होता था। शाम के वक्त दूसरे दिन क्या सेवा देना है और क्या नियोजन है हर किसी के लिए, उसका एक तालिका बनाई गई थी और वो सबके सामने रखी जाती थी। तो अगले दिन क्या सेवा करना है बच्चों को पहले से ही पता था। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इस शिविर में ऐसा चला, इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद में चेतना विकास मूल्य शिक्षा, उसके बाद में सेवा, श्रम, इन सभी को एक दूसरे के साथ में अलाइन किया गया था। मैंने सेवा क्षेत्र में, जैसे कल विनोद भैया ने बताया था कि बच्चे जो वाटर कलेक्शन करते थे, पूरा वेस्ट वाटर कलेक्शन, और रीयूज करते थे, तो ये सेवा के क्षेत्र में इसको लिया था। माने सेवा वहीं पर हो रही है, श्रम वहीं पर हो रहा है, और वही चीजें चेतना विकास मूल्य शिक्षा में सिखाई जा रही है, उसमें बच्चे को सीख रहे हैं, उसके ओर ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है, और दूसरा प्रोजेक्ट भी उसी में है। तो इस तरीके से जितनी भी गतिविधियां थी, सभी गतिविधियां एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई थी। तो इससे बच्चे अच्छे से, उनका ध्यानाकर्षण हो पाया, इस तरीके से हम लोगों को लगा। दूसरा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी जो भी सेवा क्षेत्र में हमने जो उद्देश्य तय किए थे, उन उद्देश्यों को एक बार, जो कार्यक्रम तय हुए थे उसको तो मैंने रख ही दिया है, और जो आचरण हमने निश्चित किए थे जो अपेक्षित बच्चों से हैं, उसको एक बार रखता हूँ, पढ़ के ही दिखाता हूँ। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाए हैं और शायद ग्रुप में भी वो शेयर हुआ है। तो कोर्स का नाम है सेवा। उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य है परिवार का परिचय होना। दूसरा उद्देश्य है एक परिवार में 3 पीढ़ियों के बीच सेवा अनुबंध की पहचान होना। तीसरा उद्देश्य है रिश्ते में विश्वास की पहचान होना। चौथा उद्देश्य था निवास में सामाजिक सेवाओं संस्थाओं में कार्य की पहचान करना। पांचवा उद्देश्य है प्राप्त सेवाओं के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न होना। छठा उद्देश्य है सेवा की भावना विकसित करने के लिए दूसरों की सेवा करने के अवसरों को पहचानना और उनमें भाग लेना। सातवां उद्देश्य है स्वयं और दूसरों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए स्वच्छता पर सेवा कार्य को पहचानना और उसमें भाग लेना। आठवां उद्देश्य है परिवार और समुदाय में बड़ों, बुजुर्गों और बीमारों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, तत्परता को पहचानना और योग्यता विकसित करना। नवा उद्देश्य है सेवा कार्य करते समय भयमुक्त एवं
कर्तव्य की भावना का विकास करना। और 10वां उद्देश्य है सेवा कार्य में मन का विकास एवं मन की एकाग्रता को बढ़ाना। इसके लिए कार्यक्रम जो भी तय हुए थे वो तो मैंने अभी रखे ही हैं कि सेवा को लेकर संवाद बच्चों के साथ में बारंबार हुए। शेगांव संस्थान जब पहुंचे थे तो वहाँ पर जो सेवाएं हो रही है, जो दिखती है और नहीं भी दिखती है, यानी सेवाधारियों को हम लोगों ने देखा बहुत बार, वो सब लोग क्या क्या सेवा दे रहे थे, उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एक समय रखा था और उसके बाद में उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद में जो भी आने वाले भाविक लोग वहाँ पर आते थे वो इस सेवा को कैसे पहचानते हैं, कैसे स्वीकारते हैं और सेवा के प्रति क्या मानते हैं, सेवा को क्या मानते हैं, इनके संदर्भ में बच्चों ने उनको भी इंटरव्यूज किए और इस 2-3 एंगल से बच्चे सेवा को समझने की कोशिश किए। ये तो दिखने वाली सेवाएं थी। हम जहाँ पर रह रहे थे वहाँ की स्वच्छता और व्यवस्था जो पूरी थी वो कोई करके गया था, तो उस ओर भी बच्चों का हमने ध्यान आकर्षण किया कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी अपनी सेवा हो रही है यहाँ पर। तो कोई यहाँ पे स्वच्छता करके गया है ना, कोई सबको सब चीज़ें व्यवस्थित करके कोई यहाँ से गया है। तो ये जो वातावरण हमको व्यवस्थित मिल रहा है इसके लिए भी बहुत सारी सेवा हमको मिल ही रही है। तो इस ओर भी जो नहीं दिख रहा है और दिख रही है, ऐसी दोनों तरह की सेवा की ओर अपना ध्यान यानी उसकी पहचान होना एक आवश्यकता है और उसको हमने बच्चों का ध्यानाकर्षण उस वक्त कराने की कोशिश भी किया और बच्चों के लिए सेवा के लिए अवसर अपने संस्थान में दिए गए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हुआ सेवा के लिए सम्मान पूर्वक जो सम्मान है सेवा का, तो वो उस पोशाक के द्वारा और वहाँ पर जितने भी सेवाधारी हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन उस चीज़ के लिए करके इन सारी कार्यक्रमों को पहले से ही निश्चित किया था और उसी तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ था। अब इस कार्यक्रम के थ्रू जो आचरण हमको अपेक्षित था, जो बच्चों में होना है, उसको भी पहले से ही इस तरीके से तय किया था। नंबर 1, परिवार में सेवा की प्राथमिकता को पहचानता है। नंबर 2, बच्चा सेवा कार्य में प्रतिभागी, स्वयंस्फूर्त एवं तत्परता से भाग लेता है। परोपकारी व्यक्ति का जीवन आनंदमय नजर आता है। 4, तीनों पीढ़ियों के साथ व्यवहार में सहजता से रहता है। 5, संसार में लक्ष्यों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करता है। 6, किसी रिश्ते में निष्पक्ष स्वतंत्रता और संतुष्टि के साथ रहता है। 7, सेवा कार्य के बारे में सम्मानपूर्वक बात करता है। और 8, स्वच्छता की अच्छी आदतें विकसित करता है। तो ये आचरण के तौर पर ये सारी निष्पत्तियां हमने पहले से ही तय की थी। तो जो एक आयोजन की प्रक्रिया है उसका क्रियान्वयन है और उसके बाद में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उससे हम लोग क्या समझे और बच्चे क्या समझे, ये 3 प्रक्रियाओं को अच्छे से हमने वहाँ पर देखा है। तो अभी इससे निष्कर्ष जो बने हैं महत्वपूर्ण मेरे, उसको मैं थोड़ा सा रखता हूँ। तो ये जो व्यक्तित्व का शिविर चला 15 दिनों में, ये तो 15 दिनों का ही था और जो भी हमारा आयोजन के लिए बैठना हुआ, उस पर सोचना हुआ, थीम के ऊपर सोचना हुआ, तो उससे ऐसा लगता है कि एक ध्यानाकर्षण हुआ कि बच्चों की जो उम्र है, उम्र के साथ में उनका जो व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उस विकास की प्रक्रिया को समझना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसलिए 2 जगहों पर हम उसको देख पाए। एक तो पहला है विद्यालय, यहाँ पर एक शुरू है, तो विद्यालय में चेतना विकास मूल्य शिक्षा 6वीं कक्षा से यहाँ पर शुरू है। तो उस उम्र के बच्चों के लिए किस तरीके से, किस प्रक्रिया के साथ हम लोग जा सकते हैं, ये थोड़ा सा समझना हुआ। दूसरा, परिवार में हम बच्चों के साथ में रहते ही हैं और काफ़ी बार बच्चों के साथ में क्या करें, एक ऐसा थोड़ा सा एक रहता है। तो इस शिविर से ये भी समझ में आया कि भी बच्चों के साथ में हम लोग जो समय देना कितना महत्वपूर्ण है,
ये तो समझे ही चुके, इसको समझा ही है, माना ही है, लेकिन अभी जो समय है उसका क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, तो ये इस प्रक्रिया से अच्छे से समझ में आया कि जो डिज़ाइन पूरा हुआ कि एक्टिविटीज़ को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में करना है, उसको पहले से ही थोड़ा सा सोचना आवश्यक है। बाद में उस एक्टिविटीज़ की दिशा क्या है, उससे हमको क्या अपेक्षित है, उद्देश्य भले ही उसको साझा ना करें पहले से बच्चों के साथ में, लेकिन अपने अपना प्लानिंग उसका होना कितना आवश्यक है। अगर प्लानिंग अच्छा है तो ही रिजल्ट बनेंगे, अगर प्लानिंग नहीं है फिर तो वो समय जा ही रहा है। तो इसलिए जो क्वालिटी समय बच्चों को देना है और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, तो किस प्रक्रिया से गुजरना होगा उसको एक अच्छे से समझ उसकी बन पाई, उसकी ओर अच्छे से ध्यान गया। तीसरा जो है कार्यक्रम की महत्वपूर्ण, जो एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ में करेंगे तो वो उस आचरण के साथ में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, जो उद्देश्य हमने तय किए हैं उन उद्देश्यों के साथ में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि अभी जो उद्देश्य है, ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए जो 6 प्रकार के कोर्सेस है ये पर्याप्त है। अभी इस 6 कोर्सेस के जो उद्देश्य है वो भी बन चुके हैं और उससे जो निष्पत्ति आनी है वो भी बन गई है। अभी बस परिवार में एक ही चीज़ करना आवश्यक है, कार्यक्रम या एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, इसको सोचना हो सकता है इन उद्देश्यों और निष्पत्ति के आधार पर। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़, कार्यक्रम की आवश्यकता, जिससे बच्चों की दिनचर्या और समय का सदुपयोग हो सकता है। तीसरा है वातावरण। तो परिवार में उत्साह और वृत्ति परिमार्जन के लिए बड़ों में समाधान का होना और एक उत्सव का वातावरण होना, तो ये वातावरण बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और ऐसे वातावरण में ही फिर वस्तु, सेवा और भाव, जैसे भैया ने बताया ही था कि ये तीनों बिंदु एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में है परिवार में। तो ये संस्कार ऐसे वातावरण में हो सकता है। तो जो थीम शिविर में बनाई थी वो तो एक परिवार में जो वातावरण होता है उसी को समझने के लिए बनाई थी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर एक अच्छी घटना को हम देख पाए। बच्चों ने जो स्वयं का मूल्यांकन किया था और जिन कमियों को महसूस किया बच्चों ने, वही कमियां जो मूल्यांकन करने वाले जो उनके अभिभावक थे, यहाँ पर जो बाकी लोग थे, मतलब इन सब में एक वाक्यता थी। तो बच्चों ने पहले से ही उसको पहचाना था, क्योंकि हर एक्टिविटी, हर दिन का मूल्यांकन बच्चे रोज करते थे। हर एक्टिविटी का मूल्यांकन बच्चे रोज करते थे, उसमें क्या कमियां रह पाई और क्या सीखना और बाकी है, इसको बच्चे लिखते थे। और फिर आखिर के दिन ये सब उन्होंने लिखित रूप में पूरा मूल्यांकन दिया। तो मूल्यांकन को पढ़ के वो काफी सटीकता से बच्चों ने किया, ऐसे हमको लगा। तो बच्चों के साथ में फिर समाधान के साथ में प्रस्तुत होना उसी के आधार पर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी गतिविधियाँ चली, उसमें मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ समझा है, काफ़ी कुछ सीखा है। और उसका भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन परिवार में और विद्यालय में करने की कोशिश यहाँ पर अभी इस साल मेरे से होगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर शिविर चला अभिभावकों का, तो उनसे रिसोर्स के लिए अभी अगली साल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डेवलप किया गया और काफ़ी अभिभावक जो साथ में थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया है। और बाकी सभी से निवेदन भी है कि आपको अगर लगता है कि इसमें भागीदारी करना है तो आप रिसोर्स के रूप में इस अगले आने वाले शिविर के लिए जुड़ सकते हैं। दूसरा जो है ये भी तय हुआ है कि जिन बच्चों को अभी नेक्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन अपना करना है, तो अगस्त तक महीना, यानी अगस्त के एंडिंग तक ही वो उसको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए भी अगर किसी को इच्छा होगी इसमें सहभागी होने की अगले आने वाले शिविर के लिए, तो वो हो सकते हैं। तो इस सूचना के साथ में मुझे लगता है यहाँ पर सबने अच्छे से मुझको सुना और मुझको यहाँ पर समय दिया, इसलिए जो आयोजक है उनके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। बच्चों के लिए एक क्वालिटी टाइम देना ये कितना चैलेंजिंग है, ये हमें, यदि हम घर पर बच्चों पर यदि नज़र रखते हैं तो हमें सभी ये चीज़ें हमारी दृष्टि में आती है कि बच्चों को सेवा के लिए कैसे प्रवृत्त किया जाए, और वो भी एक आनंद भरी वातावरण में।
इस पूरे टीम ने बहुत ही अच्छे से इसे बनाए रखा। पूरे 15 दिनों के लिए बच्चों ने एक बहुत उत्साह से सभी की सेवा की और पूरा मैनेजमेंट भी उन्होंने देखा। तो बस एक कार्यक्रम यदि हम बच्चों के लिए तैयार करें, तो घर पर भी बच्चे सेवा के लिए सदैव तत्पर रह सकते हैं। यही इस पूरे कार्यक्रम से निकल के आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जी। यदि इस गतिविधि के बारे में कोई और जन सवाल करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। सचिन भैया जी, आप आंसर देने के लिए कंफर्टेबल है? हाँ दीदी जी। जी। यदि कोई सवाल है इस गतिविधि के बारे में, तो रख सकते हैं। हाँ भैया जी। जैसे सभी को नमस्ते। जी। सचिन भैया, ये टोपी की जो बात आपने कही कि सेवा के समय और श्रम करते समय, बल्कि महाराष्ट्र में ये काफी चलन है, लेकिन इसका इसका विज्ञान जो है ये हमें नहीं मालूम है। यदि आप संक्षिप्त में बता देंगे तो बहुत अच्छा। हाँ भैया, इसका विज्ञान ऐसा पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी 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 जी। हाँ इसकी जो हाँ आवश्यकता है वो क्या? हाँ, बल्कि परंपरा में महाराष्ट्र में काफी रही है, गुजरात में भी रही है। जी भैया, इसको जो सोचा गया था तो दो ही मुख्य उद्देश्य थे ऐसा मुझे लगता है। एक तो पहला, बच्चों के मन की तैयारी होना, ना कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और उसके लिए तैयार हो रहे हैं, ये एक भाव उनमें बन पाए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और दूसरा एक बहुत था कि बहुत बढ़िया। हम हम शेगांव जाने वाले थे, तो वहाँ पर जो सेवाधारियों का पोशाक होता है, तो जी। वो मुख्य रूप से टोपी और सफ़ेद शर्ट और पैजामा, इस तरीके से उनका पोशाक होता है। तो एक प्रतीक के रूप में हमने वो टोपी का बच्चों के लिए लिया था, आसानी से हो सकता है और उसमें कुछ करने में दिक्कत भी नहीं है। ये छोड़ के बाकी कुछ हमने उसके पीछे जो पारंपरिक या कुछ ये था, वो तो था ही, लेकिन वैसा कुछ सोचा नहीं था। तो मन की तैयारी अच्छा। बच्चों का, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं, एक भाव बच्चों में बने, यही उसके पीछे सोच थी। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी से अनुरोध है, अपना माइक म्यूट कर रखे। सैमसंग नाम से जो माइक है वो शुरू है। ओके, धन्यवाद भैया जी। कोई और भैया जी, बहन जी, इस गतिविधि के बारे में अपनी जिज्ञासा को रखना चाहते हैं? हेलो। हेलो। नमस्ते सबको, नमस्ते। हेलो। हाँ हेलो, दीदी, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ। जी, जी नमस्ते दीदी, सभी सही को। से, अच्छे से। हाँ। जी, हाँ दीदी, मुझे ये जी। पूछना था, जैसे परिवार में हम कैसे बनाएं, जैसे एक्टिविटी के लिए, मतलब शो तो करना है, कैसे बच्चों को एंगेज करें, रोचक भी हो, बट कई बार फेल, अक्सर ही फेल हो जाते हैं, कई बार क्या अक्सर ही फेल हो जाते हैं, कि जिसमें हम चाहते हैं कि उनकी रुचि इस तरफ आए, मगर आ नहीं पाती। जैसे हापुड़ में हम लोग गए थे अभी ना, तो वहाँ बच्चों का शिविर चलाए थे, वहाँ ठीक था। घर में आके फिर वैसे का वैसा। तो ये मेरा प्रश्न था, भैया जो बोले थे परिवार में भी ऐसे कार्यक्रम बनाए, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, ये मेरा प्रश्न था। तो इसी के लिए जो एक आयोजन में एक चीज़ महत्वपूर्ण थी, जो बच्चे सहभागी हैं शिविर में, तो उनके अभिभावकों को भी यहाँ पर बुलाया था। और अगले वर्ष से ये इसको तय किया गया है कि अगर आपका बच्चा शिविर में है, तो अभिभावक भी, यानी माता या पिता में से कोई एक हम्म, शिविर में हम्म, होना अनिवार्य है। तो पैरेलली उनके लिए भी एक जी शिविर चल रहा है। तो 15 दिनों में जो वातावरण वहाँ पे बन रहा है, या फिर जिस हम्म, वातावरण में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उस वातावरण की हम्म, पहचान अभिभावकों को भी कराई जाती है उस शिविर के दरमियान। तो फिर जी उस वातावरण को अच्छे से समझे, उस प्रक्रिया को अच्छे से समझे, और फिर अभिभावक उसको देख भी पाते हैं
जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखने का भी अवसर वहाँ पर मिलता है। तो वही वातावरण अगर घर पे रखे, उन चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करके, है ना, बच्चों के साथ में वही वातावरण अगर बच्चों को दे, तो मुझे लगता है बच्चों का उत्साह बना रहेगा। देखते हैं भैया इसको। जी हाँ। कि हम लोग भी अभी हापुड़ में शिविर कर रहे थे ना, बच्चों का अलग बड़ों का अलग, अपना मन से अलग वातावरण था। शायद वातावरण का प्रभाव रहा होगा। 6:30 बजे से बच्चे उठ जाते थे, अपना उठे, योगासन, प्राणायाम, गेम्स सारा करते थे, और घर आते थे, वही आराम से सोना, आराम से उठते। देखते हैं इसको कैसे। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, तो इसके ऊपर हम सभी को शोध करना ही होगा, है ना। तो जी धीरे धीरे, हाँ, जो क्वालिटी टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इससे हम देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि वातावरण और हम जो एक्टिविटीज घर में बच्चों के साथ में करेंगे, उस दोनों का अच्छे जी से इन्हें तालमेल होना चाहिए, है ना। और जो उद्देश्य हमने पहले से तय किया है उसको और बुझाना चाहिए पूरा, तो बच्चों का उत्साह बना रहेगा, ऐसा लगता है। जी धन्यवाद भैया। जी। धन्यवाद भैया। सभी के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि पूरे 15 दिनों के लिए बच्चों को किस तरह से सेवा के लिए प्रवृत्त किया जाए। तो इस सभी कार्यक्रम के लिए सभी ने बहुत बारीकाई से छोटे-छोटे मुद्दों पर ध्यान दिया, और जो सभी मेंटर्स थे दीदी, वो सभी मेंटर्स भी पूरे सेवा कार्य में व्यस्त थे। तो बच्चे उन्हें भी देख रहे थे। तो उसकी वजह से बच्चों को बच्चों में एक उत्साह आ रहा था कि हमारे साथ मेंटर्स भी है, अभिभावक भी है। तो जब बच्चे ये सब देखते हैं, तो फिर उनका उत्साह भी बढ़ता है और वो पूरे व्यस्त भी रहते हैं। और जैसे कि भैया ने पहले ही बताया कि एक तो एक्टिविटी का नियोजन होना चाहिए, दूसरा क्वालिटी टाइम का नियोजन होना चाहिए। तो फिर बच्चे आचरण के साथ इन सभी चीज़ों से सहजता से जुड़ ही जाते हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। हाँ भैया जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी जी। ये सचिन भैया, ये जितने में बच्चे थे, तो उसका जो अंतिम में जो पे ये फल हुआ, और ये बच्चों का खास करके श्रम और सेवा को, संस्कार को लेकर के जो है, ये बच्चों का परिणाम आया, उसका कोई संक्षिप्त जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये कुछ तैयार हुआ है? कि हमें लगता है कि बहुत, हाँ, ये बहुत बड़ा जो है ये काम हुआ है। और ये जो है ये मैं बिहार से हूँ, निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी है। और हर जगह इस तरह की का जो है श्रम सेवा का, ये मेरी आवाज जा रही है? हाँ भैया, हाँ आ रही है हाँ आवाज। हाँ। तो ये जो श्रम और सेवा का जो एक विस्तार है, और ये सीखने की जो है ये आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? कोई संक्षिप्त जो आपने डॉक्यूमेंटेशन है या जो रिपोर्ट है वो तैयार हुई है उसकी? हाँ भैया, इस बार जो शिविर था, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग अच्छे से समझ पाए उसका महत्व, इसलिए जी उसको थोड़ा सा बना। तो अच्छा डॉक्यूमेंट अच्छा। के तौर से पहले ये मैंने पढ़ के बताया है ना। जी जो, हाँ, जो सेवा कोर्स है जी जी। उसका और उसका जो पूरा अध्ययन निष्पत्ति है उसको डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है। दूसरा जो है उसका जो नियोजन है पूरा 15 जी दिनों जी। में क्या करना है, उसकी तालिका जो जी। बनाना है उसका भी डॉक्यूमेंट बना है। और अच्छा। हम सेवा करने के बाद बच्चों को कैसा लगा, कैसा बच्चों ने जी, महसूस किया, तो बहुत उसका अच्छा। स्वमूल्यांकन का अपने पास में डॉक्यूमेंटेशन है। और बहुत आखिर अच्छा। में अभिभावकों ने बच्चों को सेवा करते हुए देखा, तो अभिभावकों को कैसा लगा, एक उनका भी मूल्यांकन का एक बना हुआ है बहुत ना। बढ़िया। तीसरा जो है, हम लोग मेंटर के रूप में जो बच्चों को देख रहे थे, है ना, तो उनके तरफ से भी एक मूल्यांकन डॉक्यूमेंट है। तो मूल्यांकन हम्म, प्रक्रिया श्याम भैया ने डिजाइन किया था, शायद उनकी प्रस्तुति अच्छा में डिटेल से आएगा। और अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रिपोर्ट भैया मिल सकती है हमको? हाँ भैया, मिल सकती है रिपोर्ट, लेकिन उसको जी एक जी। रिपोर्ट के तौर पर अभी वो बना नहीं है।
तो नहीं वो ठीक है, फाइल जैसे है तो बिल्कुल हाँ, एक सीखने के लिए जो है वो ठीक हो जाएगा। जी हाँ एक आध ठीक बच्चे है। की जो फाइल है पूरी, वो फाइल अपन डॉक्यूमेंट्स के रूप में PDF करके भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, मंगल भैया, मंगल मंगल। धन्यवाद भैया। अभी हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। कल के सत्र में हमने योगेश भैया जी द्वारा धीरता वीरता मूल्य को सुना था। उसी चर्चा को दोहराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अश्विनी दीदी को। तो कृपया अश्विनी दीदी सभी मुद्दों को एक बार प्रस्तुत करें। धन्यवाद दीदी। जी आवाज आ रही दीदी? हाँ दीदी, अच्छे से आ रही है। सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और हमारे मार्गदर्शक योगेश भैया जी, इनके प्रति भी कृतज्ञता। और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। कल के सत्र में योगेश भैया ने मानव मूल्य धीरता और वीरता को बताया। मुझे जो समझ में आया उसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। धीरता मूल्य की परिभाषा: न्याय के प्रति निष्ठा होना। वीरता मूल्य: दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन करना, यही वीरता है। इसे विस्तारित रूप में भैया जी ने बताया कि दूसरों को न्याय उपलब्ध करने के लिए जो न्याय हमें स्पष्ट हुआ है, वह न्याय हम दूसरों को उपलब्ध करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और ऐसा मार्ग प्रशस्त करने में अपनी बौद्धिक क्षमता समाधान के रूप में और भौतिक शक्ति समृद्धि के रूप में, इसका यह अर्थ हुआ कि समाधान समृद्धि ये बौद्धिक और भौतिक क्षमता का नियोजन कर पाना, ये वीरता है। अन्यों को न्याय उपलब्ध करने की परिस्थिति, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। परिवार में न्याय उपलब्ध कराना, परिवार में कर्तव्य और दायित्व को समझ पाना, परिवार में प्रत्येक संबंध में धीरता मूल्य को समझ पाना और समझकर हमें विश्वास होना, परिवार के साथ साथ समाज के साथ में वीरता का भाव प्रकट होता है। यही वीरता मूल्य है। धीरता और वीरता ये मानव होने का आधार मूल्य है। धीरता और वीरता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें साथ साथ दिखाई देते हैं। परिवार में प्रत्येक संबंध में धीरता मूल्य को हम न्याय को समझना, संबंधी को समझना, समझकर मूल्यांकन कर पाना, मूल्यांकन के अनुसार संबंधी को न्याय उपलब्ध कराने के अनुसार संबंधी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो समाधान हमारे पास है, जो समृद्धि हमारे पास है, उसे प्रयुक्त करना। इस प्रकार जो व्यवहार पूर्णता का है, वह पूर्णता हमको धीरता के रूप में एक कड़ी आगे वीरता के रूप में समझ में आता है। यदि हम हार्ड होने का प्रयास करेंगे तो मान्यता सही भी क्यों ना हो, हमारी वीरता दूसरे के मतों को काटने लगेगी, तो ये वीरता नहीं है। दूसरों के मत काटना और अपने मतों को थोपना, आग्रही को करके अपने मत को पूरा करना, ये वीरता का लक्षण नहीं है। अपने मत को सॉफ्टली रखने का मतलब अपने स्वयं की स्थिति में सॉफ्ट होने के लिए न्याय का चिंतन, स्पष्टता, सतत होते रहना, संबंध में जो निहित लक्ष्य है, इसमें इच्छा, विचार, आशा में सतत बने रहना, स्वयं पर ध्यान गहरा होते जाएगा। व्यवहार में भाव पक्ष है और वह सॉफ्ट होते जाएगा। स्वयं पर ध्यान गहरा होते जाएगा, उसमें हमारा व्यवहार सॉफ्ट होते जाएगा। आज की स्थिति में अनुभवगामी में अनुभव को प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति में परिमार्जन कर रहे हैं। धीरता मूल्य के प्रभाव से समझते समय टिक जाना, वह प्रवृत्तियों के परिमार्जित करना है, यानी सॉफ्ट होना है। जो टिकता है, हमारे प्रवृत्तियों पर ध्यान जाना और परिमार्जन करना,
ये धीरता का स्वरूप है। वीरता प्रवृत्तियों को परिमार्जन करते हुए अभ्यास में लाते हैं, उसे हम वीरता कहते हैं। भ्रम की स्थिति हमको हमारे बारे में और प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान न होते हुए हमारा मार्ग आवृत्त किए रहते हैं। जो आधा अधूरा भाव है, यही हम दूसरों को प्रस्तुत करते हैं। यही हीनता दीनता का व्यवहार है। यदि मैं समझदारी प्रयास ईमानदारी से नहीं करता तो मेरे कार्य व्यवहार से दूसरों को चिंता देना ये वीरता हुआ, या अन्यों को चिंतन प्रस्तुत करना ये वीरता है। परिवार में समृद्धि के प्रस्तुति की बजाय परिवार में संग्रह सुविधा प्रस्तुत करके परिवार में अभाव की स्थिति बनी रहती है। आवश्यकता से अधिक भाव, वस्तु और सेवा की जो डिजाइन है, स्थापित मूल्यों में देखा तो विश्वास की जगह अविश्वास, सम्मान की जगह असम्मान प्रस्तुत होना, स्नेह की जगह विरोध को प्रकट किए रहती है। इस प्रकार हमारी मानसिक स्थिति भाव की जगह अभाव स्वयं में अंतर्विरोध करता हुआ व्यक्ति समस्याओं की स्थिति को निर्मित करता है। इसीलिए समझने के लिए धीरता, जो हमें समझ में आ रहा है, क्या उसका संस्कार बन रहा है, क्या उनकी प्रवृत्तियां बन रही है, ऐसी प्रवृत्तियों को हम प्रमाणित करने के लिए जो अभ्यास प्रस्तुत करते हैं परिवार में, इसी को हम वीरता कहते हैं। बस दीदी, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। कल की चर्चा पर कोई और रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जिन मुद्दों पर भी ध्यान गया तो उन्हें यदि फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं आज के लिए। आज भैया हमारे साथ जुड़ नहीं सकते। हेलो दीदी। हाँ दीदी। हाँ, मैं रखती हूँ दीदी। जी, स्वागत है दीदी आपका। काल जो मानव मूल्य बताए भैया ने, धीरता और वीरता, उस पे जहाँ जहाँ पे मेरा ध्यान गया वो मैं रखना चाहती हूँ। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और भैया के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। भैया ने कल बताया था कि धीरता में न्याय को समझना, संबंध को समझ पाना और मूल्यांकन कर पाना, और प्रत्येक मतलब परिवार में प्रत्येक संबंध में धीरता पहचान पाना। बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे लेकिन बहुत गहराई से उस पर ध्यान गया। और अभी जो स्थिति बताई भैया ने कि अभी सदस्य में जो मान्यता दिखती है और परिवार में जो संबंधी है उसे असम्मत होते हैं वो मान्यता के कारण, और फिर गलत होने की संभावना उसमें दिखती है। तो अभी संवाद पूर्ण नहीं होना मतलब रुकावट दिख रही है। तो जब तक हम मानने को जानते नहीं है तब तक हमें वीरता स्पष्ट नहीं होती। और हमारी में जो वीरता दूसरों को काटने जैसा होता है अभी, मतलब दूसरे के मत को काटना और हमारे मत को स्पष्ट करना, ये वीरता का लक्षण नहीं है, ये भैया ने बताया। और अपने मतों को हम सॉफ्ट रखने का मतलब है कि हम स्वयं अपनी स्थिति के बारे में सॉफ्ट होना जरूरी है। हमारे नियमित मतलब अभी स्पष्टता से ये दिखता है कि धीरता यानी जो संस्कार रूप में दिखता है और वह प्रवृत्ति में व्यवहार में आता है। तो संस्कार यानी धीरता से जो समझ में आता है, मुझे जो टिकता है वो हमारा ध्यान रहता है वहां पे, और ऐसी प्रवृत्ति में परिमार्जन करना वो धीरता का स्वरूप
है और परिमार्जन प्रवृत्ति को अभ्यास में लाते हैं, वो वीरता है। अभी हम हमारे प्रवृत्ति को बदल पाए और अभ्यास में लाए, उसे वीरता कहा है। गहरा अभ्यास बना के रखना ये बहुत जरूरी है, ऐसा बताया है। अभी भ्रम की स्थिति में हमारे बारे में, प्रवृत्ति के बारे में समझ नहीं होने के कारण मार्ग अवरुद्ध है और दूसरों का भी मार्ग हम अवरुद्ध करते हैं, इस पे ध्यान जाता है और हम शिकायत करते रहते हैं। तो ये वीरता नहीं हुई है, ये तो दीनता हीनता दिखती है यहाँ पे, ऐसा स्पष्ट होता है। यदि मैं समझने का प्रयास ईमानदारी से नहीं करती तो परिवार में हम समृद्धि के बिना हम संग्रह का भाव भरने का प्रयास करते हैं और परिवार में अभाव की स्थिति बनी रहती है। हमें तो अभी अधिक होने का भाव भरना है और वस्तु सुविधा के रूप में हम लाते हैं तो भाव नहीं रहता, वहां पे तो समस्या की स्थिति दिखती है। जो हमें समझ रहा है और प्रवृत्ति बन रही है, उसको परिवार में दिख रहा है, ये धीरता है। और हम धीरता की स्थिति में समझने के और एक दृढ़ कदम आगे निकल गए हैं, ये धीरता का अभ्यास हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतने ही मुद्दे पे मुझे ध्यान गया दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। परिवार में प्रत्यक्ष संबंध में वीरता को समझकर हमारे में विश्वास होना और समाज के साथ के संबंध में भी वीरता का भाव प्रकट करना, यही धीरता का भाव प्रकट करना, यही वीरता मूल्य है। संस्कार रूप में जो हमें टिक जाता है, वही वीरता है और प्रवृत्तियों को परिमार्जन होने का अभ्यास ही धीरता वीरता है। इन्हीं मुद्दों के साथ दीदी ने बहुत अच्छे से समराइज किया और कोई जन यदि रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। जो कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी हमारे पास और 10 मिनट है। तो कल के पूरे सारे अभ्यास की एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और अच्छे से बैठ भी सकेगा। नमस्ते दीदी, नमस्ते। थोड़ा प्रयास करती हूँ, वक्त पे कोई तैयारी तो नहीं है। जी दीदी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। कल के सत्र में भैया ने वीरता और धीरता के बारे में विश्लेषण किया। धीरता का विश्लेषण न्याय के लिए है और जो न्याय हमारे में स्पष्ट हुआ, वह न्याय दूसरों को स्पष्ट कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जो स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन हम करते हैं, उसी को वीरता कहते हैं। न्याय के प्रति निष्ठा होने से न्याय स्पष्ट होता है। न्याय अगर दूसरों को उपलब्ध कराने का जो मार्ग है, वो प्रशस्त करना मतलब वीरता, और बौद्धिक क्षमता मतलब समाधान, भौतिक शक्ति मतलब समृद्धि। तो मेरे समाधान और समृद्धि का नियोजन अगर मैं दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में लगाती हूँ, तो वो वीरता है। परिवार में न्याय उपलब्ध कराना, परिवार के कर्तव्य और दायित्व को समझेंगे। प्रत्येक संबंध में धीरता मूल्य को, न्याय और संबंधी को समझना, मूल्यांकन कर पाना और मूल्यांकन के अनुसार समाधान समृद्धि प्रयुक्त करके न्याय उपलब्ध कराना। जो व्यवहार की पूर्णता है, उसके लिए धीरता से वीरता की तरफ जाना आवश्यक है। पूर्णता मतलब क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। प्रत्येक संबंध में वीरता को समझने की क्षमता होना, विश्वास होना, परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ समाधान समृद्धि सहज भाव प्रकट होना।
इस प्रकार धीरता और वीरता मानव में होने का आधार मूल्य है। ऐसे भाव से हम परिवार में संबंधी के साथ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रसन्न और खुश रहते हैं। अभी हमारी जो स्थिति है वो अनुभवगामी है। उस अनुभवगामी स्थिति में प्रवृत्ति में परिमार्जन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस सिचुएशंस वीरता के परिभाषा अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश मान्यता प्रत्येक सदस्य में है। हमारी भी कुछ मान्यता है। इनमें सही की मान्यता रखना परिवार में सदस्य की मान्यता गलत लगती है और मेरी ही मान्यता सही है ऐसा लगता है तो संवाद पूरा होता नहीं है। ऐसे में जो सही मान्यता हमें लगती है उसकी अनेक परिस्थितियों में अभ्यास करना, मान्यताओं को मानने से जानने की आवश्यकता है। जैसे कुछ मान्यताएं सही भी रहती है, कुछ मान्यताएं जानना भी आवश्यक है। और अगर हमारे में धीरता वीरता का प्रकटन होता है तो हम सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होने से दूसरे के मतों को हम काटने लगते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सॉफ्ट का जो अर्थ है वो है सतत न्याय का चिंतन करना या न्याय का चिंतन स्पष्टता से हमारे में सतत होना। हम सॉफ्ट का अर्थ क्या लेते हैं कि हमारा जो टोन है वो सही होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी टोन सही होते भी हम सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो सॉफ्ट का अर्थ है कि स्वयं अपनी स्थिति के बारे में सॉफ्ट होना, मतलब सतत न्याय का चिंतन स्पष्टता हमारे में होना, लक्ष्य के साथ भाव पक्ष सॉफ्ट होता है और हमारा जो फोकस है वो सेल्फिश ना होकर सेल्फ डायरेक्टेड होता है। संबंधी के मानस के लिए जगह बनता है। संबंधी को जगह देने से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। मध्यस्थ क्रिया की ओर इच्छा विचार आशा में जो निरीक्षण क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए एकाग्रता है, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को मध्यस्थ क्रिया कहते हैं। उसी से निरीक्षण क्षमता हमारी बढ़ती है। मन वृत्ति चित्त स्वयं की ओर और स्वयं में क्षमता है स्थिरता और निश्चितता की क्षमता। चित्त बुद्धि में बोध से संस्कार, संस्कार से अवधारणा। तो इस क्रम से धीरता वीरता उदारता स्पष्ट होती है। तो बुद्धि में बोध होने से संस्कार बनता है, संस्कार से अवधारणा और अवधारणा से धीरता वीरता उदारता स्पष्ट होता है। समझते समय हम जो हमारी प्रवृत्ति है उसके रूप में व्यवहार में सॉफ्ट होते हैं। संस्कार धीरता मूल्य के प्रभाव से ही टिक जाता है और उसका टिक जाना ही वीरता है। प्रवृत्ति पर ध्यान रहना यही प्रवृत्ति परिमार्जन है। समझने का जो हम अभ्यास करते हैं वही वीरता है। बदलाव को संबंध में लाने का अभ्यास, अन्य का मार्ग प्रशस्त करना मतलब वीरता। भ्रम की स्थिति में हमारे बारे में, प्रवृत्ति के बारे में अन्य के जागृति का मार्ग, अन्य का ही मार्ग अवरुद्ध करते हैं। अधीर होकर हम प्रस्तुत होते हैं। ये दीनताहीनता का व्यवहार है। अन्य को चिंता में डालना है या अन्य को चिंतन प्रस्तुत करना है। ये बहुत ही बढ़िया लगा कि हमारे व्यवहार से अगर अन्य कोई चिंता में रहते हैं तो वो दीनताहीनता है, और हमारे व्यवहार से अगर किसी को चिंतन प्रस्तुत होता है तो वो वीरता है। संग्रह सुविधा प्रस्तुत करते रहते हैं और यही अभाव का लक्षण है। समाधान समृद्धि का प्रस्तुति करना मतलब परिवार में चिंतन भरना, अधिक होने का भाव, वस्तु और सेवा स्थापित मूल्य से
परिवार में हम भर सकते हैं। स्वयं में अंतर विरोध निर्मित समस्या निर्मिति समझने के लिए धीरता वीरता प्रमाणित करने के लिए अभ्यास मतलब वीरता, सॉफ्ट होना। तो विशालता मूल्य जो है स्नेह, विश्वास, प्रेम, इन सारे मूल्यों से जीवन समझने की ओर हमारी जो दिशा रहती है वही चिंतन है। और इस चिंतनाभ्यास के मार्ग में जागृति पथ पर एक कदम आगे बढ़ना मतलब वीरता का प्रकटन है। तो इतना मेरे समझ में आया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज की चर्चा को बनाए रखने के लिए सचिन भैया जी, अश्विनी दीदी, विद्या दीदी, जया दीदी, इन सभी ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की मंगल उपस्थिति के लिए सभी का धन्यवाद। और फिर आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं और कल फिर जुड़ेंगे उदारता मूल्य के साथ, योगेश भैया जी के साथ। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद दीदी, नमस्ते सभी को। धन्यवाद सभी को।